हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज़ गार्डन। आज की शुरुआत मेरे इस थूजा के या मोर पंखी के पौधे के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोर पंखी का पौधा एक मेडिसिनल प्लांट है जिससे मेडिसिन्स बनती हैं और होम्योपैथी में एक मेडिसिन है थूजा, जो कि इसी प्लांट के एब्स्ट्रैक्ट से बनती है और उसका नाम भी मेडिसिन का थूजा है और इस प्लांट का नाम भी थूजा है। तो देखिए, वैसे मैं अपने एक मोरपंखी की पौधे को लेकर वीडियो बना चुकी हूँ। वो मेरा पौधा काफ़ी बड़ा है और मेरे घर में नीचे फ्रंट गार्डन में मैंने उसे एक पॉट में 10 इंच के ग्रो किया हुआ है और उसकी हाइट लगभग 4 फीट की है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। इवन इस प्लांट की हाइट मेरे 2 से 2.5 फीट है। बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। देखिए आप, ये प्लांट कितना बुशी है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत सुंदर पौधा है। आप भी अपने घर में अगर कोई परमानेंट और हार्डी प्लांट्स लगाना चाहते हो तो मोरपंखी का पौधा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये एवरग्रीन प्लांट है। अगर आप चाहो कि कोई ऐसा प्लांट लगाया जाए कि जो हमेशा ही ग्रीन बना रहे, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके गार्डन के लिए। वैसे भी बड़ा ही डेकोरेटिव प्लांट है। देखिए इसके लीव्स कितने खूबसूरत रहते हैं। जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे इसे विद्या कहते थे, विद्या का पौधा या विद्या पढ़ाई का पौधा। इसे विद्या, मोरपंखी या थूजा कई नाम से जाना जाता है। वैसे मैंने आज की वीडियो कोई इस प्लांट की इंफॉर्मेशन को लेकर नहीं बनाई। इनफैक्ट आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज की वीडियो है इस प्लांट की रीपॉटिंग को लेकर। आज फरवरी की 29 तारीख है, क्योंकि 2024 चल रहा है और लीप ईयर है, तो 29 तारीख को मैं आज इस प्लांट की रीपॉटिंग करने जा रही हूँ, ताकि मार्च अप्रैल में और पूरी गर्मी के मौसम में ये पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सके। और देखिए इसकी लुक तो ऑलरेडी बड़ी अच्छी है, लेकिन इस प्लांट को मैंने 2 साल पहले इस 10 इंच के पॉट में लगाया था और इसके बाद इसकी कभी भी रीपॉटिंग नहीं की। इसलिए मैं आज इस प्लांट की रीपॉटिंग करने जा रही हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप थूजा प्लांट की रीपॉटिंग करना चाहती हैं तो कैसे करें। ये मार्च का मौसम भी थूजा प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, या फिर इसके बाद मानसून सीज़न में। लेकिन मुझे रिपोर्टिंग के लिए फरवरी मार्च ये 2 महीने बहुत ही पसंद हैं और मैं अपने मैक्सिमम प्लांट्स की रिपोर्टिंग इन्हीं 2 महीनों में करती हूँ। अगर कोई ज़रूरत पड़े मानसून सीज़न में भी करती हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादा मेरे रिपोर्टिंग का काम फरवरी और मार्च के महीनों में ही रहता है। मैंने अपने बहुत सारे पौधों की रिपोर्टिंग कर दी है, लेकिन कुछ पौधे अभी भी बचे हुए हैं जिन्हें मैं मार्च में कर लूँगी। तो देखिए, सबसे पहले इस प्लांट को आपने इस पॉट में से बड़ी केयरफुली निकालना है ताकि आपका पॉट टूट ना जाए। तो देखिए, मैं इसे पहले कोशिश करती हूँ अगर इजीली निकल जाए। मैं इस पॉट को पहले इस पौधे को इस पॉट में से निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बड़ी ही मशक्क़त के बाद मैंने इस पौधे को इस पॉट में से निकाल ली है और यकीन जानिए, रिपोर्टिंग करते हुए पूरी जान लग जाती है। रिपोर्टिंग जितनी दिखने में इजी लगती है, एक्चुअल में उतनी इजी है नहीं। इवन रिपोर्टिंग करते हुए किसी डर की बात नहीं होती कि कोई प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा, लेकिन जोर लगता है, मेहनत लगती है। इसलिए अब देखिए आप, मेरे इस प्लांट की कितनी ज़्यादा रूट बॉन्ड हुई पड़ी है कि प्लांट अगर चाहे भी तो कैसे अपनी ग्रोथ कर सकता है। देखिए वाइट वाइट आपको रूट्स नज़र आ रही होंगी। क्या होता है कि अगर हमारा प्लांट रूट बॉन्ड हो जाता है और उसकी रूट्स पूरी तरह से फंस जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पौधे को गर्मी के मौसम में पूरी तरह से जड़ों तक पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि इतना टाइट हो गया है प्लांट, इतनी जड़ें फंस चुकी हैं पॉट में कि वो नीचे तक पानी पहुंच ही नहीं पाता। हमें लगता है कि हम इतनी वाटरिंग कर रहे हैं, लेकिन प्लांट सूखता जा रहा है। उसका रीज़न यही है कि रूट बॉन्ड होने की वजह से प्लांट की जड़ों को नीचे तक पानी नहीं मिल पाता।
देखिए आप डरे नहीं, कभी भी अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं किसी प्लांट की तो उसमें डरने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट क्योंकि अभी बहुत अच्छा क्लाइमेट चल रहा है, गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी या फिर ज़्यादा सर्दी प्लांट्स की रिपोर्टिंग के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। यूँ कहिए कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत सर्दी में प्लांट्स की रिपोर्टिंग करनी ही नहीं चाहिए। ये जो मौसम है एक मॉडरेट क्लाइमेट चल रहा है, इसमें अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका प्लांट गर्मी आते आते स्टेबल हो जाता है। देखिए मैंने इसके आप लगा लीजिए आधी रूट्स तो एक बारी में ही कट कर दी हैं और देखिए कितनी ज़्यादा पतली पतली इसकी एकदम रेड कलर की रूट्स है, नज़र आ रहा होगा आपका कैमरे में। और देखिए नीचे से रूट्स बिल्कुल वाइट हो चुकी हैं। और जब रूट बॉन्ड हो जाता है ना हमारा प्लांट, तो जो ड्रेनेज होल होता है वहाँ पर भी उसकी रूट्स आ जाती हैं और पानी जो है पॉट के अंदर ही जमा हो जाता है, जिससे प्लांट्स की जड़ें ख़राब हो जाती हैं। वैसे थूजा का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे फुल सनलाइट में आप रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको वाटरिंग डेली करनी पड़ती है। इस प्लांट की मैंने जितना नोटिस किया है वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी रहती हैं। अगर आप भी इस प्लांट को अपने घर पर ग्रो कर रहे हैं तो गर्मी में इसे डेली वाटरिंग कीजिए, तभी ये प्लांट अपनी अच्छी ग्रोथ करेगा। और जैसे ही आज हम इस प्लांट की रीपॉटिंग करेंगे, आपको लग रहा होगा कि मैंने ग्लव्स नहीं पहनते। देखिए मुझे मिट्टी में कुछ भी काम करने से, हाथ लगाने से कुछ भी ऐसा बैड फील नहीं होता कि अगर मिट्टी का काम कर रही हूँ तो मुझे ग्लव्स पहनने चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल ना फील करो तो आप ग्लव्स पहनिए, लेकिन जो प्लांट लवर्स होते हैं ना, उन्हें मिट्टी का कोई ऐसा इशू नहीं रहता कि हमारे हाथ गंदे हो रहे हैं कुछ, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं अपने मैक्सिमम प्लांट्स की रीपॉटिंग या प्लांट्स को जितना ग्रो करने में जितना भी प्रोसेस करती हूँ, मैं ग्लव्स पहनना पसंद ही नहीं करती। रेयर ही होता है कि कभी कुछ ऐसी कोई इंजरी हो गई है हैंड पे या कुछ प्रॉब्लम है, तब मैं ज़रूर ग्लव्स पहनती हूँ, अदरवाइज़ मैं ग्लव्स नहीं पहनती। अगर आप चाहें तो इस मौसम में इस प्लांट को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्लाइमेट चल रहा है, मैं कटिंग से ग्रो करना भी बताऊंगी कि इसकी कटिंग को कैसे ग्रो करते हैं। फ़िलहाल देखिए इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। अब देखिए मैं कभी भी प्लांट की जो ये मिट्टी होती है, इस मिट्टी को पूरा नहीं फेंकती। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ अपने मोगरा प्लांट की रिपोर्टिंग भी की थी और मैंने आपको उसमें भी दिखाया था कि मैं उसी मिट्टी को यूज़ कर लेती हूँ। सिर्फ इतना है कि मैं उसमें लीफ कंपोज या अपने गार्डन से जितनी भी पत्तियाँ इकट्ठी होती हैं वो, और जो मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट रेडी करती हूँ वो मिक्स कर देती हूँ। लेकिन मिट्टी मैं यही यूज़ करती हूँ, मिट्टी कोई अलग से नहीं देती मैं इन प्लांट के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो सबसे मेन काम क्या है कि जब भी आपने किसी प्लांट की रीपॉटिंग करनी है तो सबसे पहले ड्रेनेज होल को चेक कीजिए कि देखिए इसका ड्रेनेज होल है, और इस ड्रेनेज होल में कोई भी आपको किसी टाइप की कोई ठिकरी से इसे कवर करना है, और कोई ठिकरी भी ऐसी रखिए जिससे इसमें पानी जमा ना हो। इनफैक्ट इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा का सारा इस प्लांट में से निकल सके। तो देखिए अगर तो आपके पास कोई ठिकरी या कुछ है तो वो रख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई टूटा हुआ दिया हो या कुछ पत्थर हो, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो देखिए पहले मैं इसको क्या करूँगी कि इसके लिए मैं एक ऐसे करके, देखिए यहाँ पे ऐसे, और इसके ऊपर ये मैंने इसमें ऐसे एक स्पेस बना दिया, देखिए ताकि पानी उसमें जमा ना हो और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है निकल सके। इसके बाद मैं इसमें कुछ मिट्टी ऐड करूँगी। मैं देखिए अपने गमले को रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस प्लांट में मिट्टी को सेट कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें अपने इस प्लांट को बिठा कर देखते हैं कि देखिए अब ये प्लांट इसमें बिल्कुल सेट हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कितनी जगह अभी खाली है, थोड़ी सी इसमें फिर से मिट्टी भर देंगे। लेकिन हमें कभी भी जब हम रिपॉटिंग करते हैं या कोई प्लांट लगाते हैं, उसके हमें अंदर कोई ऐसा नहीं कि गमले के ऊपर तक मिट्टी भर देनी है, क्योंकि अगर गमले में हम ऊपर तक मिट्टी भर देंगे तो हमें वाटरिंग का ना ही तो आइडिया लगता है और ना ही पानी उस पौधे में अच्छी तरीके से दिया जा सकता है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं,
ऐसे ही हमने इस प्लांट में मिट्टी डाल दी है और इसके बाद हम कम से कम इसकी 2 इंच तक ऊपर की जगह गमले में खाली छोड़ेंगे, ताकि जब भी हम इस प्लांट में पानी दें, मैं क्या करती हूँ कि देखिए 2 इंच तक की जगह खाली छोड़ती हूँ और उसके बाद जब भी वाटरिंग करती हूँ उस गमले को ऊपर तक भर देती हूँ। उसमें क्या होता है कि जब हम ये जगह को भर देते हैं वो धीरे 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 पानी नीचे जड़ों तक चला जाता है और उस गमले की पानी की जो पौधे की रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाती है। और फिर उसमें हमें ये भी नहीं है कि पानी नीचे से निकलता रहे या वहाँ आसपास पानी हो जाए, तो इतना पानी उसमें सफिशिएंट हो जाता है। देखिए 2 इंच की जगह खाली है, इसमें पानी देंगे, उसको ऊपर तक भर देंगे और वो पानी धीरे धीरे नीचे तक चला जाएगा। और एक और बताती हूँ कि गर्मी के मौसम में आप इस प्लांट को, थूजा के प्लांट को अच्छे से शारिंग कीजिए, मतलब नहला दीजिए पूरे पौधे को। इसके लीव्स बहुत ही खूबसूरत बनेंगे। वैसे देखिए ये एक सन लविंग प्लांट है कि जितनी सन लाइट इसे मिलेगी उतनी अच्छी ग्रोथ करती है, लेकिन जब बहुत तेज़ गर्मी रहती है मई जून में तो लू पड़ती है, उसमें क्या है कि कैसी जगह प्लेस कर दीजिए इसमें सुबह शाम की धूप तो इसे मिले, कोशिश कीजिए दोपहर की ना मिले। वैसे देखिए ऐसा कई बार नहीं हो पाता, तो अगर दोपहर की मिलती भी है तब भी थोड़े बहुत इसके लीव्स तो बर्न होते हैं, लेकिन आपका प्लांट ख़त्म नहीं होता, इनफैक्ट और ज़्यादा ग्रोथ करता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस प्लांट की हम अगर कटिंग से इसे ग्रो करना चाहते हैं तो कैसी कटिंग लगानी चाहिए और कितनी जल्दी उसकी ग्रोथ हो सकती है, या कैसे आप एक प्लांट से अनेक प्लांट बना सकते हैं। जब भी आप किसी प्लांट की रीपॉटिंग करते हैं, रीपॉटिंग के बाद उस प्लांट में आपने अच्छे से वाटरिंग करनी है ऊपर तक। देखिए मैंने इस गमले को ऊपर तक भर दिया है ताकि इसमें पानी नीचे तक चला जाए और इसकी जड़ों में नीचे तक, इसे पहली बार हमने पूरी भरकर इसे पानी दे दिया है, लेकिन आप जब दोबारा इसमें वाटरिंग करें तो ध्यान रखिए आज क्योंकि हमने वाटरिंग की है तो कल इसमें वाटरिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि रीपॉटिंग के बाद मैं इस प्लांट को कम से कम 1 हफ्ते के लिए शेडी प्लेस में रखने वाली हूँ। शेडी प्लेस ऐसा नहीं है कि वो कवर्ड एरिया होगा, ओपन एरिया में रखूँगी, लेकिन एक ऐसी जगह प्लेस करूँगी जहाँ इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, या फिर सुबह की धूप इसे 1-2 घंटे की मिल जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसे पूरे दिन की धूप ना मिले ताकि ये प्लांट शॉक में ना जाए। और फिर उसके बाद जब ये प्लांट स्टेबल हो जाएगा हफ्ते के अंदर, फिर मैं इसे किसी ऐसी जगह पे रख दूंगी जहाँ इसे पूरे दिन की धूप मिले। अब देखिए जब भी आप इस प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हो तो वैसे तो इसकी पतली से पतली कटिंग चल जाती है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये कटिंग है, ये स्टेम है इसकी, ये देखिए मैं इसकी इस स्टेम को यहाँ से कट कर लेती हूँ, लेकिन अपने स्केटियर को स्टेरलाइज ज़रूर कर लीजिए किसी भी आप सैनिटाइज़र की हेल्प से, डिटॉल की हेल्प से, या फिर अगर आपके पास वो भी नहीं है तो एलोवेरा प्लांट की एक छोटी सी स्टेम लीजिए और उसमें से जेल लगाकर लगा लीजिए। उसके बाद देखिए इस कटिंग को मैंने ले लिया है, इस कटिंग के जो नीचे वाले लीव्स हैं इन्हें आप रिमूव कर दीजिए। मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि इस प्लांट जितने भी नीचे वाले लीव्स हैं उन्हें रिमूव करने के बाद देखिए ये कटिंग कुछ इस तरह की बन गई है। मैं थोड़े और लीव्स भी इसके रिमूव कर देती हूँ और देखिए नीचे से ये ऐसे बन गई है। और कभी भी अगर आप किसी थूजा प्लांट की कटिंग को ग्रो करना चाहते हो तो मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि उसकी कटिंग को आप एक सैंडी सॉइल मिक्सचर में, या फिर मैं तो क्या करती हूँ खाली जो सैंड होती है, रेत, या जिसे आप बालू भी कहते हैं, देखिए मैंने इस एक डिस्पोजल गिलास के अंदर कुछ रेत ली है और इस रेत के अंदर किसी भी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है आपको। इस कटिंग को ऐसे लगा दिया और अच्छे से प्रेस कर दीजिए। उसके बाद इसमें अच्छे से आप वाटरिंग करके किसी शेडी प्लेस में रख दीजिए, या फिर बहुत सारे प्लांट्स जहाँ पर हो उसके बीच में रख दीजिए ताकि इसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले इस प्लांट को। और आप देखेंगे कि 15-20 दिन में इस प्लांट की रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी और 1-1.5 महीने के अंदर आपके पास एक नया
प्लांट रेडी हो जाएगा। और देखिए आप फ्री में, क्योंकि थूजा का अगर आप प्लांट लेते हो तो छोटे से छोटा प्लांट भी मे बी आपको 100-150 तक मिलता है। तो इस टाइप से आप जितने मर्जी थूजा प्लांट्स को घर पर फ्री में तैयार कर सकते हो और अपने गार्डन को जितनी मर्जी अच्छी लुक दीजिए, बहुत ही सुंदर लगते हैं। वैसे भी थूजा प्लांट को पेयर में लगाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मेरा एक प्लांट नीचे फ्रंट गार्डन में है और एक मेरा टेरेस गार्डन में है ये वाला प्लांट, लेकिन अब इसकी भी रीपॉटिंग के बाद कुछ दिन बाद मैं इसे भी नीचे ही रख दूँगी ताकि ये मेरे घर पे भी पेयर में ही प्लांट नज़र आए और बहुत सुंदर लगते हैं प्लांट। अगर आप थूजा प्लांट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा थूजा प्लांट की रीपॉटिंग को लेकर, और देख कितना खूबसूरत पौधा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।